हम लोग अब फार्मास्यूटिक्स में दूसरा चैप्टर है पैकिंग मटेरियल, ठीक है ना। बड़ा तगड़ा पहने हो। हैं? हो गया? क्यों? कहाँ है भाई? नहीं भाई देखो, चैन वही लोग पहनते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है हैं? इसको बंद कर लो, सही नहीं है, ठीक है ना। स्टूडेंट लाइफ है तुम लोग की, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ मत पहनो, पहनो, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या होना चाहिए? हैं? काक चेष्टा वको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैवस्या। अरे यार तुम लोग को यो भी नहीं याद है? अल्पहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी, पंचलक्षण, है ना। सही है कि नहीं? कौन कौन से लक्षण है विद्यार्थी के? क्या बताया मैं अभी? काक चेष्टा मतलब कौवे की तरह चेष्टा रखो। अभी देखोगे ना, कौवा हमेशा ऐसे तिरछा रहता है, अगर झूठों ऐसे करोगे ना तो तुरंत उड़ जाएगा। उसकी निगाह ऐसी रहती है, जान लो। कभी देखना कौवा कहाँ बैठा है ना, अगर थोड़ा सा ऐसे करोगे ना तुरंत उड़ के जाए, भाग जाएगा। बको ध्यानम मतलब बगुला जो है ना तालाब में रहेगा तो एकदम ऐसे ध्यान किए रहेगा, मालूम पड़ेगा कि मर गया है साला। जैसे मछली आती है ना तुरंत स्वान निद्रा। अब कुत्ता वहीं बगनिया सोआ रहे ना, कितनों दबे पाँव जाओगे तुरंत कान, कुछ नहीं तो कनवा हिला देगा, कहेगा मैं जिंदा हूँ, कुछ गलत मत करना, नहीं तो बटक मसल्स पकड़ लूँगा। बटक मसल्स कहाँ होती है? और अल्पहारी इतना नहीं कि इतना खाई लो उसके बाद जो बेकार मारो उसके बाद सोए जाओ, है ना। और गृह त्यागी मतलब जब तक घर नहीं छोड़ोगे, घर को त्यागो, मोह माया सब छोड़ दो वहीं घर पे। अगर यहाँ पे आए हो पढ़ने के लिए, घर पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ नहीं मतलब, हमें मतलब है जो लेक्चर चल रहा है उससे मतलब, ठीक है ना। तो बाकी अगर इधर उधर ध्यान दोगे ना तो ये जो माइंडवा है ना हैंग करने लगेगा, यहूँ का हो जाएगा वहूँ का हो जाएगा, फिर लास्ट में किसी का नहीं रह जाओगे, ठीक। इसलिए शांत मार के बढ़िया से मस्त, ठीक है ना। हाँ तो वो सब चीज़ यहाँ नहीं है, बाहर है, ठीक है। चलो टॉपिक पे आते हैं। पैकिंग मटेरियल, मैंने क्या बोला? जितनी अच्छी पैकिंग हुई रहेगी उतनी बढ़िया मार्केटिंग होगी। और पैकिंग खाली मार्केटिंग के लिए ही नहीं है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ऐसा है, ठीक है, जो मॉइस्चर गेन कर ले रहा है, हम रख रहे हैं, इन्वायरमेंट में भी मॉइस्चर है, मॉइस्चर मीन्स नमी, आर्द्रता, जो भी, ठीक है ना। कभी कभी कुछ टैबलेट ऐसे होते हैं कि गेन कर लेते हैं, उसके कारण हम पैकिंग कर देते हैं। जिस स्टेज में हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में था उसी स्टेज में हमारा पैकिंग में है। जब हम खोलेंगे तो खाएंगे, ठीक है ना, उतने बढ़िया काम करेगा। अगर खोल के रख दिए ना
तो वो मॉइस्चर लेके हो सकता है उसकी पोटेंसी लो हो जाए या ख़त्म भी हो सकती है। अगर कोई अनकोटेड टैबलेट है जिस पे कोट ना चढ़ा हो, निकाल कर आज रखो और कल देखना ना उस पर कुछ ना कुछ मॉइस्चर गेन हो जाता है, कुछ ना कुछ पाउडर छोड़ने लगता है। इसका मतलब क्या है कि उसकी पोटेंसी लो हो रही है, यानी वो काम नहीं करेगा, कम करेगा हो सकता है। तो इस सब चीज़ों के लिए ठीक है पैकिंग की जाती है। और किस लिए, और किस लिए? सेफ्टी के लिए। अब इस समय देखो गेहूं की बुआई है ना, मार जो है खाद इधर उधर से आ रहा है, का वो खाद पैकेटियम तो दे सकते थे, नहीं, उसके लिए एक स्पेशल पैकिंग है, ठीक है ना। जिस हिसाब से वहाँ पे पैक हुई है उसी हिसाब से यहाँ पर आई है और उसको मिट्टी में डाला जाएगा तो उसकी पोटेंसी बढ़िया रहेगी। और नहीं पता लगा मॉइस्चर वगैरह ले लिया, आधे रास्ते में उसका उर्वरक शक्ति ख़त्म, खेत में डालोगे तो कहोगे अरे ठग लिया यार। तो प्रोटेक्शन के लिए भी है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए है कि माल टूटे फूटे ना। कुछ ऐसे माल होते हैं जो टूटने फूटने का डर रहता है, जैसे ग्लास वगैरह हुआ, बॉटल वगैरह हुआ, ठीक है ना, तो उसको ऐसी पैकिंग की जाती है जिससे वो टूटे फूटे ना, ठीक है ना। चलो अब आते हैं अपने पॉइंट पे, ठीक, समझ में आया। पैकिंग मटेरियल, ठीक है ना। पैकिंग करना भी जो ना एक कला है, सबके पास की बात नहीं है, ठीक है ना। कपड़ा पहन लो और उसके बाद ढीला ढाला एकदम रहे, सब कहेंगे अरे यार ये कौन सा कपड़ा पहन लियो। और वही कपड़ा अगर एकदम फिटिंग करा के चलोगे ना, कहेंगे अरे यार बहुत, कौन सा टेलर सिला है, बहुत बढ़िया सिला है कि नहीं, बहुत अच्छा लग रहा तुम्हारे ऊपर, तमाम लोग तारीफ़ करेंगे। और वही पैकिंग मटेरियल अगर रहेगा, ठीक है ना, बढ़िया से पैक करके आएगा। देखो इस समय फ्लिपकार्ट, अमेजॉन है ना, कोई भी प्रोडक्ट अगर ऑनलाइन करते हो ना, देखो कितनी अच्छी पैकिंग वहाँ से आती होके, है ना। कहीं फेंक दो, कैसो कर दो, टूटता नहीं है, लेकिन कभी कभी टूट जाता है, ऐसी बात नहीं है, एक्सेप्शन है, अपवाद है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखोगे इतनी अच्छी पैकिंग करते हैं। मैं तो एक दो किताब मंगाया, इतनी अच्छी पैकिंग किए थे वो लोग, पूछो मत। लेकिन स्टैंड मंगाया, टूटा निकल गया, ठीक है ना। तो होता है, चलो ठीक है, ठीक है। पहला पॉइंट आपका ये है, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट जैसे कंटेनर वगैरह है, कंटेनर मतलब बड़े बड़े कंटेनर आते हैं, ठीक है ना, छोटे भी आते हैं। बड़े बड़े कंटेनर आते हैं तो वो ट्रकों से आता है, पता लगा कश्मीर से चला कन्याकुमारी लेके जाना है, अरे भाई हाँ अब तो हो गया है जहाँ से भी, ठीक है। लेकिन ये भी देखा जाता है कि हमको अगर हम लेकर आ रहे हैं वहाँ माल हमको 10 रुपये का मिला है, तो यहाँ तक आते आते मेरा 50 रुपये खर्च हो और प्लस 10 रुपये हो, 60 रुपये हमारा टोटल लगे और हम 100 रुपये निकाल लें, ठीक है ना। तो भाई अगर 60 रुपये लगा, 60 में बेच दोगे तो प्रॉफिट क्या होगा, है ना। तो एक वे भी देखा जाता है, अगर हम जहाज़ से मंगवा लेंगे ना तो 200 रुपये का पड़ जाएगा, ठीक है। बेचेंगे कितने में हम, तो कहेंगे अरे यार बड़ा महंगा बेच रहे हैं। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन का भी देखा जाता है कि किसके माध्यम से हम मंगाएं, ठीक है, फ़ायदा हो, ठीक है ना। चलो कंटेनर में भी होता है। अच्छा, बेसिक पर्पज़ हमारा जो होता है जो पैकिंग का, साफ साफ देखो दिया है, गोला करते चलना, इंटीग्रिटी, प्योरिटी, पोटेंसी और क्वालिटी, ये सब हमारा सुरक्षा करता है पैकिंग जो है। ये तीसरा पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये तीसरा पॉइंट। इसको अगर पैकिंग में पूछ लेता है ना, अगर यही 3 लिख दो ना, प्योरिटी, पोटेंसी, क्वालिटी, इंटीग्रिटी, मैं कह रहा हूँ कि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 का तीनों, मेरे जैसा कोई रहेगा तो दे देगा, 3 को तीनों दे देगा नंबर, ठीक है ना। अक्सर पूछा जाता है ये। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर देखो पैकिंग मटेरियल, मैंने क्या बोला कि पैकिंग मटेरियल इसलिए किया जाता है, जैसे
अगर आप उस दवा को खा रहे हो तो उसकी थेरेपेटिक जो रेट है, मीन्स अरे खा पी रहे हो, आराम मिले, अरे बुखार है हम पैरासीटामॉल खा रहे हैं, उसका इफेक्ट सही पड़े, ठीक है ना। और क्या है, यहाँ पर देखो एक थेरेपेटिक इफेक्ट हो गया, इसको गोला करो, ठीक है ना। और दूसरा जो है ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स मैंने क्या बोला, ले जाने में, ठीक है ना। और क्या, हैंडलिंग, स्टोरेज, मान लो कहीं अगर हम स्टोर करना चाह रहे हैं तो हमें आसानी रहे, ठीक है ना। चलो ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है पैकिंग का, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, उद्देश्य ना, क्या करता है, टू प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा देता है, डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, इसको गोला करो, मतलब टूटने फूटने से बचाता है अगर आपका ग्लासवेयर मटेरियल है, ठीक है ना। क्यों, अरे इंद्रजीत तुम्हारे बगल में पुष्कर भाई हैं, क्या हाल है, पुष्कर क्या हाल है, मैसेज कल देखे थे, नहीं देखे थे, अरे ग्रुप में जो डाला गया था कि कल ये क्लास चलेगी, हैं, नहीं देखे थे, अच्छा कॉपी लाए हो उसकी, हैं, नहीं लाया ना, तो ये बैग में पूरा भरे क्या हो यार, काहे किताबिया पूरा भर के लाते हो, पढ़ते भी हो कहाँ यहाँ पे, किताब नहीं खाली नोट्स लेके आया करो, ठीक है ना, खाली लिखो जो मैं बता रहा हूँ, किताब घर पे भी देख सकते हो, है ना। समझ में आ रहा है पैकिंग क्यों किया जाता है, अरे इंद्रजीत बगल में बता दिया करो यार, कि बस खाली साथ में मस्त हाथ में हाथ डाल के खाली घूमबे करते हो, अरे बुलवाओगे, चाय नाश्ता पानी बाहर ले जाके करवाओगे तब तो बोलेगा, कि ऐसे बोलेगा, हैं, कुछ खिलाओ पिलाओ, अरे वो तो देखने में है, ठीक है, चलो ठीक है ना, डैमेज वगैरह होने से बचाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं प्रिजर्व, मतलब मान लीजिए ओपन फॉर द कंज्यूमर, मीन्स सुरक्षित करके रखता है, प्रिजर्व करके रखता है, वो खराब होने नहीं देता है। जब कंज्यूमर मीन्स जो खरीद कर लेके गया है, ठीक है ना, ठीक है, ग्राहक खरीद कर लेकर गया है, जब वो खोलेगा खाएगा, जिससे उसको समस्या ना हो कि हाँ भैया आपका माल खराब था, ये ना कहे, ठीक है ना, ये हो गया। फिर उसके बाद जो है और क्या क्या हेल्प करता है हमारा, अगर हमको बेचना है, ठीक है ना, तो हमारा नेम, ब्रांड, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पता लगा, पैकिंग हुआ है, नेम ओम सब कुछ बढ़िया से लिखा है, पूछा गया भाई इंद्रजीत $0 निकाल दो 10 बॉक्स, तो हाँ लिखा है यही है, फट से निकाल दिए 10 बॉक्स। वहीं पुष्कर से कह दिया गया भैया निकाल दो, एमॉक्सिलिन निकाल दो, जब एमॉक्सिलिन लिखा रहेगा तभी तो निकालोगे, हैं, गलत कहें। उसके बाद कह दिया गया तंची मल्टीविटामिन सिरप उरप निकाल दो, डेक्सोरेन जो निकाल दो, तो जब लिखा रहेगा बढ़िया से वो, तो जाओगे फट से 10 बोतल 15 बोतल निकाल के लाके दे दोगे। तो ये भी हमारा जो है एडवांटेज है, ठीक है ना, पैकिंग का मतलब उद्देश्य है। अब चलिए एडवांटेज मतलब फ़ायदा क्या है पैकिंग का, ठीक है ना, क्या करता है ये, मेंटेन स्टेबिलिटी, ठीक है, जिस फॉर्म में प्रोडक्ट हमारा कंपनी में था, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी को बनाकर रखे रहेगा, वैसे ही पोटेंसी, वैसे ही क्वालिटी, वैसे ही प्योरिटी रहेगी, ठीक है ना। और जब लेबलिंग अगर अच्छे से हो जाता है तो पहचानने में भी आसानी रहती है। और जो हाइजीन मीन्स क्या होता है, संक्रमण वगैरह ना हो पाए, ठीक है ना, उससे भी प्रोवाइड मतलब बचाता है, वो खराब होने से बचाता है, या कोई फॉरेन पार्टिकल वगैरह जो है उस पर आके नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है ना, है कि नहीं। चलो ठीक है।
अब उसके बाद आते हैं कंपोनेंट ऑफ पैकेजिंग, ठीक है ना। कंटेनर, पहला क्या है कंटेनर। कंटेनर देखोगे ना, जब इंडस्ट्री में जाओगे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं वहाँ पर जाओगे ना तो देखोगे बड़े बड़े कंटेनर रहते हैं, बड़े बड़े कंटेनर रहेंगे वो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए, यानी उसमें हो सकता है साल्ट आया हो सकता है कोई जो है सलूशन आया हो, ठीक है ना। बड़े बड़े कंटेनर रहेंगे, वो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में ही यूज होते हैं, ठीक है ना, जो कंटेनर होता है। अब क्लोजर क्या होता है, क्लोजर क्या होता है, क्या बंद, कंटेनर को। अच्छा ये बताओ, ड्रम देखे हो हैं? ड्रम, जब मिट्टी का तेल आता था, तुम लोग नहीं जानते होगे, देखे हो ना। उसको खोलने के लिए एक इतना बड़ा हत्था रहता है, उसको लगाता है जब, तब उसको ऐसे से खोल देता है, फिर जब बंद करना होता है उसी हत्थे से। ये हमारा क्या है, समझ लो एकदम पूरा, ये हमारा क्लोजर है, ये क्लोजर है। पकड़ा, बंद कर दिया, फिर मन किया घुमा के खोल दिया। क्लोजर का काम है बंद करना और खोलना, ठीक है। इस तरह से ध्यान दोगे तो समझ जाओगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, ओपन एंड क्लोज, ठीक है ना, ये देखो दिया है। और लाइनर क्या होता है, जैसे अगर कोई कैप है, ये कैप है ना, कैप है ना, इसमें अगर फिल करना है हमको, इस लाइनर से ही हम फिल कर पाएंगे और किसी से नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे ऑइंटमेंट वाली ट्यूब होती है, कौन ट्यूब होती है, सिप्लाडीन और बीटाडीन, और उससे लेकर हमारे छोटे छोटे कैप्सूल भी जो होते हैं, कैप्सूल की साइज कौन कौन सी होती है, अभी नहीं कैप्सूल नहीं पढ़ाया हूँ ना, चलो भाई हमको तो 8 प्रकार का पढ़ाया गया है, कहाँ से तो 22 चले गए। चलो जब कैप्सूल आएगा तब बताऊंगा। कैप्सूल की फिलिंग के लिए भी, कैप जो होती है ना, उसको फिलिंग के लिए भी लाइनर का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कार्टन, कार्टन जानते हो क्या होता है, क्या होता है, कार्टन रुई होता है। अरे पैकिंग मटेरियल में रुई को कहाँ से घुसा दे रहे हो भाई, देखो देख रहे हो ना, कार्टन उसको बोलते हैं, ठीक है ना। देखो सेकेंडरी पैकिंग, अगर मैं देखो ये जो हमारा बॉक्स, जैसे बॉक्स में 10 स्ट्रिप आती है, ठीक है ना, बॉक्स बन गया, उस बॉक्स को हमें कार्टन में पैक करना है, गत्ते में पूरे बड़े बड़े, ठीक है ना। बड़ा भी कार्टन आता है, छोटा भी कार्टन आता है, ठीक है ना। अच्छा कार्टन, नहीं गलत बता रहे हो यार, गत्ता नहीं होगा। कार्टन जो होगा वो 10 स्ट्रिप का जो बॉक्स होता है उसको हम कार्टन बोलते हैं, हाँ ठीक है ना, जिसमें हमारी 10 टैबलेट रहती है, 10 स्ट्रिप रहती है, पत्ता मतलब, उसको हम कार्टन बोलते हैं, ठीक है ना। और वो कार्टन जब बॉक्स में पैक होता है तो उसको गत्ता बोलते हैं, वो बड़ा बॉक्स होता है, ठीक है ना। ये चीज़ वही है दोनों, ठीक है ना। देखो मल्टीपल प्रोडक्ट बोला है ये, इस तरह समझ पाओगे, चलो ठीक है। सिरप तो इधर आ जाओ ना, इधर आ रहे हैं अभी उसके लिए, ठीक है। अब देखो, अब ये देखो यहाँ पे हमारे फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का जो है, लेयर में एक पैकिंग होती है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, टर्सरी होती है, ठीक है ना। फिर डोजेज कैपेसिटी एंड कंटेनर होता है, अदर टाइप ऑफ कंटेनर होता है, ठीक है ना। अब डोज में आएंगे तो सिंगल यूनिट कंटेनर होता है और मल्टीपल होता है, ठीक है ना। अब सिंगल यूनिट का मतलब एक डोज हो, ठीक है। जैसे चाहे एम्पुल आता है ना, कौन कौन से एम्पुल आते हैं,
हाँ, तो वो सिंगल डोज रहता है। तोड़ो, एक डोज निकाल के लगा दो, ठीक है ना। तो ये सिंगल डोज हो गया। और मल्टीपल क्या होता है? वायल आता है, ठीक है ना। जैसे कैल्शियम का इंजेक्शन आता है, कैल्सिनेट करके, ठीक है ना। उसमें देखोगे कैलविट रहेगा, मल्टीविटामिन इंजेक्शन है। उसमें से डालो, 2 ml निकालो, लगा दो। हैं? कैलविट के नाम से आता है, तो उसमें कई डोज रहता है। निकाल के लगा दो, उनको भी निकाल के उनको लगा दो। कई डोज मीन्स मल्टीपल डोज हो जाएगा वो, ठीक है ना। वायल होता है इसमें। फिर उसके बाद हम अदर पे आते हैं, टेम्पर रेजिस्टेंट होते हैं। अभी इसको मैं बाद में पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। इसको मैं बाद में बताऊँगा, ये अदर वाला। फिर उसके बाद हम प्राइमरी पैकिंग में जब आते हैं तो ब्लिस्टर पैकिंग, स्ट्रिप पैकिंग। एम्पुल हो गया, देखो यहाँ पे ना, वायल हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक बॉटल हो गया, ठीक है ना। ये हमारी प्राइमरी पैकिंग है। ये मत कह देना कि सिंगल यूनिट में भी है, इसमें भी है, प्राइमरी पैकिंग में भी है, ठीक है ना। प्राइमरी का मतलब जो पहली पैकिंग हो रही है, मीन्स अगर हम टैबलेट को पैक कर रहे हैं स्ट्रिप में, ठीक है ना। स्ट्रिप पैकिंग कौन सी आती है? स्ट्रिप पैकिंग कौन सा टैबलेट पैक किया जाता है स्ट्रिप में? वोमिकाइंड एमडी देखना, स्ट्रिप पैकिंग में रहती है वो, ठीक है ना। हाँ, स्ट्रिप में, ठीक है ना। ये हमारा प्राइमरी पैकिंग है। वायल हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक बॉटल हो गया। वायल नहीं जानती हो? पैरासीटामॉल का जो एक शीशी आती है, उसी को वायल बोलते हैं। अरे जेंटामाइसिन, ठीक है ना। डेक्सा का वायल आता है, ठीक है, शीशी रहती है वो, उसी में से झोला छाप निकालता है, उनको लगा दिया, उनको लगा दिया, उनको लगा दिया, ठीक है ना। सबको लगा देता है वो। और इस समय एक मूवी भी आई है, झोला छाप, आई है, देखे हो? हैं? नहीं देखे? यूट्यूब पे डालो झोला छाप, देखो, बहुत मज़ा आता है देखने में। तुम लोग क्या करते हो, खाली रील देखते हो? हैं? उसमें बताया है 4 इंजेक्शन 5 इंजेक्शन रखे रहो, पेशेंट को कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हो भी गया ना, उसमें बताया है, अगर कहा कि अगर कुछ हो भी गया ना तो MBBS भी नहीं बचा पाएगा उसको। उस मूवी में, अरे बड़ा अच्छा है, मैं पूरा भी नहीं देखा हूँ, थोड़ा सा देखा हूँ। अब देखो, क्या कह रहा? अलाउ नहीं है, नहीं तो मैं कर देता। चलो, ठीक है ना, प्राइमरी पैकिंग। फिर सेकेंडरी पैकिंग में हम आते हैं। सेकेंडरी पैकिंग में हमारा क्या है, यही चीज़ हमारा बॉक्स में पैक हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। फिर उसके बाद हम डोज कैपेसिटी एंड डोज कंटेनर में आते हैं, ठीक है ना। कंटेनर में आएंगे, सिंगल यूनिट कंटेनर है। तो सिंगल यूनिट कंटेनर का मतलब जो होता है, जो सिंगल डोज हमारा पैक हो रहा है, सिंगल डोज, ठीक है ना। और सिंगल डोज में चाहे हमारा टैबलेट हो, चाहे कैप्सूल हो, चाहे ऑइंटमेंट हो, चाहे सिरप हो, सिरप भी सिंगल डोज होता है। कौन सा? या इकट्ठे पिला दिया जाता है? हाँ, 2 में किसको पिलाते हो? 2 में वो सिंगल डोज है, उस पर देखना लिखा रहेगा, ठीक है ना। बॉन्डी प्लस के नाम से आता है, हाँ, बच्चों के लिए सिंगल डोज होता है। तो ऐसे ही जो है सिंगल डोज रहेगा, ठीक है ना। और साथ में अगर देखा जाए तो सिंगल डोज कंटेनर जो रहेगा, पैरेंटल प्रोडक्ट भी होते हैं, मीन्स सिंगल डोज। जैसे एम्पुल में कौन कौन सा होता है? एविल का इंजेक्शन आता है, और टिटनेस का आता है, डाइक्लो आता है, पैरासीटामॉल भी आता है, ठीक है ना। और कौन से आते हैं?
अरे वही हो गया, हाँ सुपर स्पास जो है, ठीक है ना। तो ये सब इंजेक्शन जो सिंगल डोज है, ठीक है ना, सिंगल कंटेनर हो गया। तो और यूनिट का मतलब ये सिंगल डोज ही रहेगा, मीन्स जैसे आपका ड्राई जो इंजेक्शन जो नहीं आता है मोनोसेफ वगैरह, है ना, हाँ मोनोसेफ पेंटाप, हाँ बहुत सही बोले हो। तो सिंगल डोज ही रहेगा, लेकिन डायरेक्ट जो रहता है ना वो कंटेनर के हिसाब से डायरेक्ट इसे आईवी वगैरह भी दे देते हैं, उसको भी जो बोलते हैं यूनिट डोज। यूनिट मतलब एक डोज केवल बनेगा, ये नहीं कि उसमें से और किसी को दे दूँ। झोला छाप कर लेता है, वो सब कुछ कर लेता है, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद हम मल्टीपल कंटेनर में आते हैं। तो मल्टीपल कंटेनर में जो होता है, इसमें मल्टीपल रहेगा, मल्टीपल मतलब कई डोज बनेंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ ये जान लीजिए कि प्योरिटी और क्वांटिटी क्वालिटी सब बढ़िया रहेगी, ठीक है। जैसे मैंने क्या बताया अभी, वायल नहीं बताया था, वायल वो पैरासीटामॉल का वायल आता है, डेक्सा आता है, जेंटामाइसिन आता है। जेंटामाइसिन है क्या, एंटीबायोटिक है, ठीक है ना। सब उसमें पढ़ा रहे होंगे, किसमें, फार्माकोलॉजी में पढ़ा रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, मेडिसिनल है, मेडिसिनल है ना इसमें, ठीक है चलो ठीक है। तो ये मल्टीपल यूनिट हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा पैकेजिंग से है, और इसमें से कितना क्वेश्चन बनेगा ये भी देख लो। पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, और उसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन। ये तो मान लीजिए सभी पूछा जाता है। पांचवा क्वेश्चन, ठीक है ना, ये सभी पूछे जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं छठा क्वेश्चन, ठीक है, और ये सातवां क्वेश्चन। ये सब पूछा गया है। बुक में देखोगे ना तो बहुत बड़ा बड़ा जो है डेफिनीशन दिया है। इसको जो है मैं शार्ट में तोड़ के कर दिया हूँ, आराम से पढ़ लोगे और यही लिख दोगे ना तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है।